Dear students, Assalamu alaikum. My name is Professor Abdul Ghafoor. I am your physics tutor. Dear students, फिजिक्स फर्स्ट ईयर के MCQ सीरीज़ के ये 5वीं वीडियो है जिसमें हम यूनिट नंबर 5 यानी वर्क, एनर्जी और पावर के MCQs और उनके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले की वीडियो अगर 4 यानी यूनिट नंबर 1, 2, 3 और 4 की वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके क्लिक करके उनको देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने MCQs यूनिट नंबर 5 के। MCQ नंबर 1, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज मैक्सिमम, मिनिमम, जीरो और नन ऑफ दीज। तो अगर हम सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करें तो बॉडी सर्कल में मूव कर रही है, उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होती है, जबकि टेंजेंशियल वेलोसिटी उसकी इस सेंट्रीपिटल फोर्स पर टेंजेंट होती है और डिस्प्लेसमेंट भी टेंजेंट ही होगा, यानी जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा। तो अब एंगल बिटवीन सेंट्रीपिटल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बन गया 90, और अगर हम वर्क डन का फार्मूला इस्तेमाल करें F.D का तो ये बन जाता है FD cos ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू 90 सब्स्टिट्यूट कर दी, cos 90 होता है 0, और जब मल्टीप्लाई कर दिया FD को 0 से तो ये बन गया 0। इसका मतलब है कि वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू 0। नाउ MCQ नंबर 2, a body of mass 5 kg is moving with a momentum of 10 kg/s. A force of 0.2 Newton acts on it in the direction of motion of the body for 10 seconds. The increase in kinetic energy is. अब यहाँ जो 4 ऑप्शन है वो सारे न्यूमेरिकल हैं, यानी जब तक ये न्यूमेरिकल बेस्ड MCQ सॉल्व नहीं होता विद द हेल्प ऑफ फार्मूला तब तक हम इन ऑप्शंस को मार्क नहीं कर सकते। तो आइए सबसे पहले हम निकालते हैं 5 किलोग्राम बॉडी का इस 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड के मोमेंटम पर काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम होता है p²/2m। मोमेंटम की वैल्यू 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड सब्स्टिट्यूट करेंगे, मास की वैल्यू 5 है तो ये बन गया 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5, यानी 100 डिवाइडेड बाय 10 जो बन जाता है 10 जूल। यानी इनिशियली जो बॉडी मूव कर रही थी 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड के मोमेंटम से तो उसकी काइनेटिक एनर्जी थी 10 जूल। अब 0.2 न्यूटन की फोर्स 10 सेकंड तक उस पर अप्लाई हो रही है जिसकी वजह से उसका मोमेंटम इंक्रीज हो जाएगा। तो आइए उस इंक्रीज इन मोमेंटम को निकालते हैं जिसका फार्मूला है F/T। डेल्टा P यहाँ इंक्रीज इन मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है, F फोर्स है और T वो इंटरवल है जब वो फोर्स उस ड्यूरेशन में लग रही थी। तो F की वैल्यू 0.2 और टाइम की वैल्यू 10 को सब्स्टिट्यूट का और दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमें पता चल गया 2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड का मोमेंटम का इंक्रीज हो गया। पहले मोमेंटम था 10, अब उसमें 2 इंक्रीज हो गया तो टोटल मोमेंटम हो गया फाइनल 12 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इस 12 किलोग्राम मीटर पर सेकंड के मोमेंटम की काइनेटिक एनर्जी हम निकालेंगे, सेम फार्मूला यूज करेंगे p²/2m का। तो यहाँ p² में p की वैल्यू हम रखेंगे 12, 10 पहले वाला और 2 जो इंक्रीमेंट हुआ है ये मिलाकर हो गया 12। तो 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5 तो ये हो गया 144 डिवाइडेड बाय 10 जो कि बन गया 14.4 जूल। तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी थी 10 जूल और अब हो गई वो 14.4 जूल। तो इंक्रीमेंट निकालने के लिए दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो हमें पता चल गया कि इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी हो गई 4.4 जूल। तो करेक्ट आंसर हो गया D, 4.4 जूल। MCQ नंबर 3, द काइनेटिक एनर्जी of a light and a heavy object is same. Which object has maximum momentum? 2 ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, एक का मास कम है एक का मास ज्यादा है लेकिन दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है। तो हमें बताना है कि कौन से ऑब्जेक्ट का मोमेंटम ज्यादा होगा या क्या दोनों के बराबर मोमेंटम होगा। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन हम लिखते हैं कि p²/2m में, और इसमें अगर काइनेटिक एनर्जी को सेम रखा जाए यानी पहले फार्मूले को अरेंज करके 2 और काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट रख दें तो हमें रिलेशन पता चल गया मास और मोमेंटम का, यानी मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ मोमेंटम, यानी जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा। तो यहाँ जो हैवी ऑब्जेक्ट होगा उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा। तो करेक्ट आंसर हो गया हैवी ऑब्जेक्ट। MCQ नंबर 4, two bodies of mass 1 kilogram and 2 kilogram have equal momentum, then the ratio of their kinetic energy is. अब इस MCQ में 2 मासेस हैं, अगेन एक 1 किलोग्राम और 2 किलोग्राम, यानी एक लाइटर मास है एक हैवियर मास है, लेकिन अब इनका मोमेंटम सेम है और काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बताना है। तो सेम फार्मूले को हम यूज करेंगे k p²/2m। अब इस फार्मूले में हमें मोमेंटम को कांस्टेंट रखना है, तो अगर मोमेंटम कांस्टेंट हो गया
यानी सेम हो गया तो फिर रिलेशन काइनेटिक एनर्जी और मास का इनवर्स हो गया। यानी अगर 1 किलोग्राम और 2 किलोग्राम के मास का रेशियो 1:2 है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो इसका इनवर्स होगा, यानी 2:1। तो करेक्ट आंसर हो गया 2:1। MCQ नंबर 5, a body fallen from height h, after it has fallen a height of h/2, it will possess option A only potential energy, option B only kinetic energy, option C half potential half kinetic energy, option D more kinetic energy and less potential energy। जब भी कोई फ्री फॉल मोशन में बॉडी डाउनवर्ड मोशन करती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाती है क्योंकि हाइट डिक्रीज हो रही होती है, और उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही होती है चूंकि उसकी वेलोसिटी बढ़ रही होती है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो अ बॉडी फॉलन फ्रॉम हाइट h, उसकी टोटल हाइट h थी और उसने आधा डिस्टेंस यानी h/2 डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। तो जब उसकी आधी हाइट कम हो गई तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी हाफ कम हो गई, और बाकी जो पोटेंशियल एनर्जी का पार्ट है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी आधी पोटेंशियल एनर्जी होगी और आधी उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। तो करेक्ट आंसर हो गया हाफ पोटेंशियल एंड हाफ काइनेटिक एनर्जी। MCQ नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग फोर्स एंड वेलोसिटी। तो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड पावर। तो सिंपल सा इसकी डेफिनेशन के मुताबिक इस MCQ का आंसर हो गया पावर। MCQ नंबर 7, द मिनिमम वेलोसिटी गिवन टू एन ऑब्जेक्ट सो दैट इट emerges out from the gravitational field of the earth is about। ये है इसके वेलोसिटी का क्वेश्चन कि अगर किसी प्लैनेट के या अर्थ के जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उससे अगर हमें बाहर निकलना होगा तो हमें एस्केप वेलोसिटी की ज़रूरत होगी, और एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला है 2g/r का। चूँकि यहाँ अर्थ की बात की जा रही है तो हम g की वैल्यू 9.8 अर्थ की रखेंगे और उसका रेडियस यानी 6.4 एक्सपोनेंट 6 अगर इस फार्मूले में रख दें तो हमें एस्केप वेलोसिटी मिल जाती है 11,200 मीटर पर सेकेंड। चूँकि ऑप्शन में किलोमीटर्स यूनिट दिया हुआ है तो हम इसको अगर किलोमीटर में लिखना चाहें तो 1000 से डिवाइड कर दिया, वो बन गया 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो करेक्ट आंसर हो गया 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। MCQ नंबर 8, when 1 joule of work is done on a body in 1 second, power of body is said to be। पावर मालूम करनी है तो उसका फार्मूला है रेट ऑफ डूइंग वर्क। वर्क 1 जूल है और टाइम 1 सेकेंड है, तो फार्मूले में जब हमने रखा 1/1 तो ये आ गया 1 वाट, यानी करेक्ट आंसर हो गया 1 वाट। MCQ नंबर 9, द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है कि किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड यानी उसको किसी गिवन पॉइंट से इनफाइनाइट की तरफ ले जा जाए तो जो वर्क डन हमें ज़रूरत होती है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होती है, और उस पोटेंशियल एनर्जी को हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और उसका फार्मूला है हमारे पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस g मास ऑफ ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई बाय उस प्लैनेट का मास डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट प्लस हाइट। अगर हम अर्थ की बात करें तो कैपिटल M मास ऑफ अर्थ हो गया और r जो है अर्थ का रेडियस हो गया, जबकि h जो है अर्थ के सरफेस से हाइट है। तो इस फार्मूले के मुताबिक पोटेंशियल एनर्जी जो एब्सोल्यूट है वो डिपेंड कर रही होती है हाइट के ऊपर और ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर। तो करेक्ट आंसर हो गया द ऑब्जेक्ट्स मास एंड द हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ और एनी प्लैनेट। MCQ number 10, the escape velocity of a planet depends on which of the following factors। तो escape velocity का फार्मूला एक ये भी है, एक हमने प्रीवियस MCQ में यूज़ किया था, और एक ये फार्मूला है कि Vs इज इक्वल टू √2 कैपिटल G मास ऑफ प्लैनेट डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ प्लैनेट। 2 और G कांस्टेंट है तो इसके वेलोसिटी दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, एक उस प्लैनेट का मास और दूसरा उस प्लैनेट का रेडियस। तो करेक्ट आंसर हमें मिल गया कि दो फैक्टर हैं जिस पर इसके वेलोसिटी डिपेंड करती है, वो है मास ऑफ प्लैनेट एंड द रेडियस ऑफ प्लैनेट। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी, बोथ द मास एंड द रेडियस ऑफ प्लैनेट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे यूनिट नंबर 5 के MCQs। मुलाकात होती है फिर
अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।